सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम रियादा भी जिन्होंने आंसर को हैंडल किया है, क्वेश्चन को हैंडल किया है, उसे हम देखेंगे और हमें इससे एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स, कौन से क्वेश्चन पे किस पर ज़्यादा जोर देना, हमें ये आइडिया लगेगा। और दूसरी बात, हम यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक आइडिया ले रहे हैं कि भाई हमें ऐसा ऐसा लिखना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है, ऐसी वीडियो बना रहे हो आप। इसमें एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको और हमको आइडिया लगेगा कि भाई कोई भी आंसर ऐसा लिखना है, वो हम इससे आइडिया लेते हैं। और दूसरी बात, हमारा इंग्लिश पर फोकस होता है ज़्यादातर, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको इंग्लिश सिखाया हूँ एक एक वर्ड्स पकड़ के। आप सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। और एक कोर्स भी लॉन्च हुआ था लेकिन आपका उतना रिस्पांस नहीं आ रहा, तो 7 या 8 लेक्चर बने, आप वो भी देख सकते हैं। और हम अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, आपका कमेंट वैल्यूबल है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स have revolutionized the genome editing technique with applications in various areas। देखो CRISPR-Cas9 क्या है, एक जेनेटिक सीजर है। यानी क्या है, अगर से कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को, जैसे किसी को डिसीज हो जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम सिकल सेल एनीमिया ले लेते हैं, उसमें अगर कोई डीएनए एब्सेंट है तो हम क्या करते हैं, आरएनए अपने CRISPR-Cas9 की मदद से हम क्या करते हैं, आरएनए को ये गाइड करेगा। ओके, मतलब क्या करेगा, Cas9 ये गाइड करेगा आरएनए को और वो एरर को फाइंड करेगा और उसे मतलब कट करके एक नया, मतलब जो भी डीएनए हम जिससे जैसे इसे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो वैसा काम करेगा। ओके, डीएनए में जाकर, डीएनए में घुसकर, डीएनए को कट कर कर सारी चीज़ें करेगा, तो उसे हम जेनेटिक सीजर कहते हैं। ओके, हैव रिवोल्यूशनाइज, तो ये क्या है, एक तरह का इनकलाब ला चुका है क्या में, जीनोम एडिटिंग में। ओके, जीनोम एडिटिंग यानी क्या है, हम जीन को एडिट कर रहे हो कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसे कट करके हम दूसरा डीएनए, मतलब उसे क्या कर रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। टेक्निक विद एप्लीकेशन इन वेरियस एरिया। तो हमें ये सारा क्वेश्चन ये करना है, तो हमें सिर्फ डिस्कस करना है इसे। तो देखते हैं किस तरीके से इसे आंसर को हैंडल किया गया है। द CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी इज अ गाइडर आरएनए पेयर न्यूक्लियर एंजाइम। ओके, न्यूक्लियस एंजाइम, तो ये क्या है, आरएनए। ओके, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है, एक गाइडर आरएनए है, पेयर ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम का, लाइक अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, अब ये जो टर्म है, ओके, मॉलिक्यूलर सीजर्स और ये न्यूक्लियस एंजाइम, अब ये इसे एक अलग से वीडियो में हमें हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा बोल नहीं सकते। ओके, अब अगर पढ़े होगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि न्यूक्लियस एंजाइम लाइक अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर विच हेल्प्स इन जीनोम एडिटिंग। तो ये जो जो चीज़ें हैं ये क्या में हेल्प करते हैं, हमें जीनोम एडिटिंग में हेल्प करते हैं। It has won the Nobel Prize for Chemistry in 2020 for its widespread application। और इसने क्या है, जीत चुका है क्या, नोबेल प्राइज को केमिस्ट्री में 2020 में, फॉर इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, मतलब इसका बहुत सारा यूसेज हुआ है आगे, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, इसलिए इसने नोबेल प्राइज जीता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और CRISPR-Cas9 can be used to treat diseases like cancer or inherited diseases like sickle cell anemia and by removing the defective genes। तो ये क्या है, CRISPR-Cas9 किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे कैंसर है, इनहेरिटेड डिसीज, इनहेरिटेड यानी जो हम विरासत में हमें मिली है, जैसे दादाओं से, परदादाओं से, हमारे फादर से, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनहेरिटेड होती है। लाइक सिकल सेल एनीमिया की यहाँ पे बात हो रही है, बाय रिमूविंग द डिफेक्टिव जीन्स। ओके, अगर कोई डिफेक्टिव जीन्स है तो हम उसे कट करेंगे, ओके, और उसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। CRISPR-Cas9 can also be used to edit genetic structure of plants, और ये प्लांट्स में भी इस्तेमाल होगा। ओके, CRISPR-Cas9 can also be, ये किया जा सकता है टू एडिट जेनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर प्लांट्स का भी एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टू मेक देम पेस्ट और ड्राउट रेसिस्टेंट। ओके, समझो कोई ऐसा है जिसमें क्या कहेंगे हम, कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं कि उससे कीड़े ना लगे और वो रेसिस्टेंट हो जाए, मतलब वो कीड़े को भी झेल सके, मतलब बग्स वगैरह जो होते हैं, पेस्ट वगैरह जो होते हैं, वो उससे भी लड़ सके, ऐसा हम बना सकते हैं। उसके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके, कुछ भी कर मतलब जो होती है एडिटिंग वगैरह लैब में, वो वाली चीज़ें। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव ओके वेरियस एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और बहुत सारे एनिमल्स को भी हम बचाया जा सकता है जो अभी मतलब खत्म होने के कगार पे, एक्सटिंक्शन यानी खत्म होना। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, यस दिख रहा है सब। CRISPR-Cas9 technology was recently employed for testing of COVID-19 patients, example Florida test। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, एम्प्लॉयड किया गया था, इसे क्या किया था, एम्प्लॉयड किया गया था, मतलब इस्तेमाल में लाया गया था। समझ लीजिए जैसे हम क्या कहते हैं, सोल्जर को एम्प्लॉय करते हैं ना, किसी को काम पे रखते हैं, तो उसलिए भी इसे काम पे लगाया गया था, कोविड-19 के पेशेंट को टेस्ट करने के लिए। ओके, लाइक फ्लोरिडा टेस्ट की यहाँ पे दिया गया। Thus CRISPR-Cas9 is an easy and efficient technology, however it has
also certain it has also okay it also has certain limitation। ये एक इजी तरीका है, एफिशिएंट तरीका भी है, कारगर तरीका भी है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। चलो देखते हैं क्या लिमिटेशन है। इट कैन बी यूज टू मेक डिजाइनर बेबीज। ही जुआनकू इन चाइना के प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। इन चाइना okay, the health impacts of such modifications are unknown। तो ये डिजाइनर बेबी बनाने के लिए में मतलब कोई भी हम एक ऐसा इंसान बना सकते हैं, ऐसा बेबी बना सकते हैं जो सिर्फ हमारे हिसाब से, मतलब उसका डीएनए वगैरह, जिसे हमको किसकी हाइट कितनी रखना है, कलर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए, सारी चीजें हम उसमें ये कर सकते हैं। लेकिन इसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो गए, ये अभी तक, ये ऐसे मॉडिफिकेशन की अभी तक अननोन है, मतलब हम अभी तक पता ही नहीं लगा है कि चाइना में बन चुका है। ओके, मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुपर ह्यूमंस एज बायोलॉजिकल वेपन्स। और ये सुपर ह्यूमंस मतलब हमसे भी ज्यादा वो अकल वाला होगा, विजडम वाइज होगा, और उसके अंदर अजीब से ताकतें होगी वैसे, और उसे बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजिकल यानी इंसानी की शक्ल में हम जा रहे हैं, उससे सिर्फ इस पैदा इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे देश के लिए लड़ेगा, हमारे लिए लड़ेगा, एक हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। द टेक्नोलॉजी इज नॉट 100% एक्यूरेट एंड कैन लीड टू अनइंटेंडेड म्यूटेशंस। और ये 100% एक्यूरेट तो है ही नहीं, और जो हम ना चाहते हुए भी म्यूटेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कि कुछ भी हो सकता है उस बंदे के साथ, या जो भी हम कर रहे हैं, जो भी डिजाइनर बेबी वगैरह बना रहे हैं। Therefore, CRISPR-Cas9 is certainly a revolutionary technology, but needs more research before it can be fully used। मतलब इसीलिए क्या है, CRISPR-Cas9 certainly बेशक एक revolutionary टेक्नोलॉजी है, इनकलाबी टेक्नोलॉजी है, but needs more research। ओके, मतलब बहुत सारे इस पे रिसर्च की जरूरत है इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल करने से पहले। अब देखिए इस वीडियो में ना कुछ टर्म्स आए हैं, अगर आप साइंस का लेक्चर पढ़े, देखिए या फिर पढ़ेगे, तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अपने अंदाज में सारी चीज़ें आपको बताई है। हमारा फोकस होता है कि कोई क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है और इंग्लिश क्या इस्तेमाल होती है, ये अपना मकसद होता है। तो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करें। ओके, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो हर टाइम पर, सही टाइम पर मिल जाया करे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।